गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर। ठीक है, चलिए आज हम क्या जानेंगे, इसके आगे कौन कौन जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ाएंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ हम बता दें, वो हम लास्ट क्लास में ही बताना चाहते थे लेकिन उस वक्त बता नहीं पाए थे। देखिए क्या है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा ऐसे है x + i y, ठीक है, अगर इसमें आप ये जानिए कि अगर x का वैल्यू ज़ीरो होता है, ठीक है, अगर x का वैल्यू ज़ीरो होगा तो देखिए वो दिखेगा कैसा, z = क्या दिखेगा, आई वाई दिखेगा, है ना। z = क्या दिखेगा, आई वाई। जहाँ पे तो इसको क्या बोलेंगे, विच इज, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ कैसा आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, विच इज़ प्योरली इमेजिनरी, विच इज़ क्या है, प्योरली इमेजिनरी। इसको याद रखिएगा क्या, कि अगर x का वैल्यू ज़ीरो है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर y = 0 होता है, y का वैल्यू ज़ीरो होगा तो देखिए अगर y का वैल्यू ज़ीरो आता है तो ये कैसा दिखेगा, z = क्या दिखेगा, सिर्फ x, 0 × i क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये क्या बोलेंगे, विच इज़ प्योरली क्या हो जाएगा, विच इज़ प्योरली रियल। समझ में आया ये बात, हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है, एक और बात समझिएगा, जैसे अगर इसको बोला जाता है z सिर्फ 0 रहे, x और y दोनों का वैल्यू 0 रहे, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, 0 + 0i, अगर ये रहे, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे x और y दोनों का वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखिएगा ज़रा सा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। समझ में आई बात, ये हमारा प्योरली रियल भी होगा, प्योरली इमेजिनरी दोनों होगा। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ रियल या सिर्फ इमेजिनरी बोल के हम छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे कुछ टॉपिक आता है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा स्क्वायर रूट। जैसे यहाँ देखिए हम उसको लिख दे रहे हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले अगर मान लेते हैं ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x + i y दिया हुआ है, ठीक है, और हमको बोलेगा क्या कि इसका क्या निकाल लें, स्क्वायर रूट निकाल लें, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x + i y का स्क्वायर रूट क्या आएगा, a + ib, ये आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ सिर्फ मानना है कि x + i y का एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, a + ib आएगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, ठीक है। क्यों करेंगे, ताकि ये रूट हट जाए। अब जब रूट हटेगा तो ये ऐसा दिखेगा, x + i y = यहाँ क्या दिखेगा, देखिए a² + i² b² होगा और प्लस 2abi, ये होगा ना। चलिए अब ज़रा समझिए, ये हमारा x + i y = ये a² - b² प्लस 2abi, ये होगा। अब देखिए ये i² के वजह से यहाँ -1 हुआ, ये समझ में आया आपको। चलिए अब देखिए ये इक्वलिटी जो हम लास्ट लेक्चर में बताए थे, आपको याद होगा, इक्वलिटी मतलब रियल को रियल के बराबर करना और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करना। तो देखिए इसमें रियल पार्ट कौन है, ये, और इधर रियल पार्ट कौन है, ये, यानी कि x = क्या हो जाएगा, a² - b², ठीक है। और यहाँ पे इमेजिनरी यानी y किसके बराबर हो जाएगा, y = 2ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ज़रा इस बात को समझिए, आपका यही इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको जानने का ज़रूरत ही नहीं है। आप बेकार का फार्मूला कि ये होता है वो होता है, हाफ ये वो करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। अब हम इतना काफ़ी क्यों है, इसको एक एग्जांपल देके आपको समझा दे रहे हैं। आपको क्या चाहिए इसमें स्टूडेंट्स, a और b का वैल्यू, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्ज़ाम्पल हम देते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है 12 + 5i, ठीक है। चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, क्या 5 + 12i, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है कि आप इसका क्या निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए, आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं ये इस फॉर्म में x + iy और इसका स्क्वायर रूट a + ib, इसका भी स्क्वायर रूट हम मान लेते हैं क्या आएगा a + ib, ठीक है। अब ज़रा देखिए इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ x का वैल्यू क्या है 5 और y का वैल्यू क्या है 12, है ना, ये x ये y, तो यहाँ ये x ये y। अब देखिए आपके पास कंक्लूज़न क्या आया था स्टूडेंट्स, ये वाला दो कंक्लूज़न, x = a² - b², यानी कि यहाँ हम ऐसे लिखें a² - b² = कितना 5, है ना, और 2ab = y, यानी कि 2ab = कितना होगा 12। तो इसको डिवाइड में भेज देंगे, a × b = क्या हो जाएगा 6। अब आप देखिए किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 6। तो देखिए आप इसको डिवाइड में उधर भेज सकते हैं, जैसे b = 6/a और यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर उसको क्वाड्रेटिक वाले फार्मूला पे निकाल सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस लगाइए, अगर हम इसको ये देखिए a × b किसके बराबर है 6 के बराबर, तो ये आप दो ही तरीक़ा से इसका फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, एक तो 2 और 3 में, है ना, और एक 6 × 1 में। 2 3 जा 6 होगा या 6 1 जा 6। अगर मान लेते हैं 6 1 जा हम लेते हैं, ठीक है, 6 a की जगह 6 और b की जगह 1, ठीक है। तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36 और -1 का स्क्वायर 1, क्या आ रहा है 35 आएगा, लेकिन यहाँ क्या है 5, यानी ये नहीं हो पाएगा। तो a की जगह इस बार 3 रखते हैं और b की जगह 2 रखते हैं। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, कितना आया 5 आया ना, ये चीज़। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा a का वैल्यू। आप यहाँ ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 3 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। लेकिन आप एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पे a का वैल्यू हमारा -3 और b का वैल्यू -2 भी आ सकता है। -3 × -2 भी तो +6 देगा, ठीक। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन लगे तो देखिए a का वैल्यू अगर आप यहाँ -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर +9 होगा, यहाँ भी -2 का स्क्वायर +4 आएगा, तब भी बात 9 - 4 = 5 ही आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो इस हिसाब से हमारा a का वैल्यू +-3 और b का वैल्यू +-2, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ देखिए √5 + 12i, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आप कॉमन ले लीजिए, a की जगह क्या है 3 और प्लस यहाँ पे है ना क्या आ रहा है b का वैल्यू 2i, हो गया। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, किसका, कंप्लीट स्क्वायर रूट निकालना, किसका, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए अब जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक चीज़ समझिए, जैसे आपको क्लास 9 में 10 में किसी भी क्लासेस में जैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन आता था। जैसे आप नॉर्मल आपके लिए ये हमारा क्वेश्चन होता था ऐसे 0 1 2 3 4 5, इधर हो गया हमारा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब ज़रा सा देखिएगा, इसको हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं ये क्या है, रियल लाइन है या रियल नंबर लाइन ऐसे है, ठीक है। तो इसमें हमारा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक रियल लाइन है। आप इस पर किसी भी रियल नंबर पे आप पढ़ते होंगे, रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर लाइन पे जो भी नंबर आए वो सारा क्या कहलाता है, रियल लाइन, रियल नंबर कहलाता है, ठीक है।
अब देखिए इसके बीच में आप किसी भी तरह का, अगर आपको कोई भी नंबर रखना है, √3, √5, ये सारा इस नंबर लाइन पे आ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आपको एक और चीज़ यहाँ समझाने जा रहे हैं, क्या है वो, आपको एक इमेजिनरी वैल्यू, आपको एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं ये हमारा 0, ये हमारा i, ये हमारा 2i, ये 3i, ये 4i, ये 5i, ये इधर -i, -2i, -3i, -4i, -5i, है ना। अब देखिए तो इस, अगर इमेजिनरी वैल्यू को अगर आप इस तरीके से अरेंज करेंगे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी लाइन। इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी लाइन, है ना। समझ में आई बात। अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप गौर करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, किसका होता है स्टूडेंट्स, तो रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो देखिए इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, इसको हम जो अरेंज करेंगे वो इस तरीके से अरेंज करेंगे। देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ही मिटा देते हैं, ठीक है। हम इन दोनों को मिटा दे रहे हैं और आपको एक अच्छा फिगर तैयार कर दे रहे हैं। ये हमारा हो गया रियल लाइन, ठीक है। और जो हमारा इमेजिनरी लाइन था उसको हम वाई एक्सिस में अरेंज कर दे रहे हैं। कैसे, ये देखिएगा यहाँ, ये हमारे लिए कैसा हो गया, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। देखिए ये हमारा ओरिजिन, ये इधर 1 2 3 4 5, ये इधर क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, इधर पॉजिटिव हमारा ऊपर जाएगा, ये इमेजिनरी वाला लाइन होगा, ये हमारा पॉजिटिव ऊपर जाएगा, जैसे i, ये हमारा 2i, ये हमारा 3i, ये हमारा 4i, ये हमारा 5i। यहाँ क्या हो जाएगा, -i, -2i, -3i, -4i, -5i, ठीक है। अब चलिए, अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर इधर हम यहाँ से ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे बढ़ रहे हैं और यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे हम आए, ठीक है, अगर नॉर्मल रियल नंबर या नॉर्मल ग्राफ का बात होता तो आपको मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखते हैं, x में 3 यूनिट, y में 4 यूनिट, तो 3,4। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है तो आपको कैसे लिखना होगा, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ये है तो इधर ये 3 और इधर 4i है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 3 + 4i। समझ में आ रही है बात आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंटेशन दूसरे तरीके से होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन नॉर्मल ग्राफ से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसीलिए इस पूरे फिगर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंड प्लेन, ARGAND, आर्गेंड प्लेन और गॉसियन प्लेन, इसको गॉसियन प्लेन भी बोला जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। ये हमारा ये हुआ, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये इसी के बेसिस पे हम आगे जितना भी चीज़ आएगा, अभी हम आगे टॉपिक आपको समझाएंगे, वो सारा इसी के बेसिस पे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब उसको सीखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक क्या आ गया, मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस, अब ज़रा इसको सीखिए। जैसे अभी हम कुछ देर पहले आपको एक आर्गेंड प्लेन के बारे में बताए थे, वो कुछ इस तरीके से था। आपको ये अब याद रखना है, अगर हम इधर नंबर्स नहीं भी लिखते हैं तो आपको याद रखना है कि ये हमारा रियल लाइन है और ये हमारा कौन सा लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। चलिए अब ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब मॉड्यूलस किसको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट ये है, ठीक है, जिसका कि कोऑर्डिनेट x, y एक नॉर्मल ग्राफ में हो, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x + iy लिखेंगे ना। अब देखिए एक बात, मॉड्यूलस क्या होता है कि
कोई भी ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में या एक आर्गन प्लेन में ओरिजिन से उसका जो भी डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से इसका जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वही उसका मॉडुलस कहलाता है। ठीक है। अच्छा, मॉडुलस में हम आपको पहले एक बात बता दें कि मॉडुलस किसको बोलते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि मॉड ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 5 या मॉड ऑफ -5 इज़ ऑल्सो 5। तो दरअसल ये होता क्या है, ये ऐसे होता है, इसको समझिए आप। जैसे ये 0, ये हमारा 5 हुआ, ये वाला 5 हम यहाँ लिखे, ये वाला -5 यहाँ लिखते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ये ओरिजिन से, मॉडुलस मतलब कि वो जो नंबर दिया हुआ है या जो वैल्यू दिया हुआ है वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है। तो हम क्या बोलेंगे, ये ओरिजिन से यहाँ कितना डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है ना। और इसके बारे में भी क्या बोल सकते हैं कि ये भी -5 जो है वो भी ओरिजिन से कितना है, 5 ही यूनिट के डिस्टेंस पे है ना, कोई अलग तो नहीं है। तो दरअसल ये मॉडुलस जो है कोई नंबर या किसी पर्टिकुलर कोई दूसरा चीज़ नहीं बताता है। ये क्या बताता है कि वो वैल्यू का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, वो जो वैल्यू दिया हुआ है गिवन, वो ओरिजिन से कितने यूनिट के डिस्टेंस पे है। ठीक है। चलिए अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको हम डिनोट करते हैं आर से। किसको, मॉडुलस को आर से सिर्फ एक डिनोट करने का तरीका है। ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से हम इसको मिला दे रहे हैं। ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर ये पॉइंट x, y है, इसका मतलब क्या कि ये यहाँ से यहाँ कितना x यूनिट है और इधर यहाँ से यहाँ ये कितना यूनिट है, y यूनिट है ना। ये हमारा 90 डिग्री यहाँ बनेगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप बोल सकते हैं ना r इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, x² प्लस y², पाइथागोरस। अब देखिए जो मॉड ऑफ z को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, अंडर रूट x² प्लस y²। यही हमारा क्या है, एक फाइनल कंक्लूजन है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो आपको इस तरीके से उसको निकालना है। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक के तरफ। चलिए अगला टॉपिक क्या है हमारा स्टूडेंट, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये जानते हैं, पिछली बार जब हम चलिए हम एक फिगर बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसमें ये हमारा रियल नंबर इधर आएगा और इधर क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है। अब ज़रा आप ये समझिए, यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ बना देते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस IY। ठीक है। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोला गया था, मॉडुलस। आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले हम मॉडुलस बताए तो उसमें आप क्या सीखे थे कि ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, मॉडुलस। अब एक चीज़ समझिए, आर्गुमेंट जो है वो क्या होता है कि x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, x, ये देखिए x एक्सिस का पॉजिटिव ऊपर जा सकता है ऐसे, या x एक्सिस का इधर आ सकता है। तो ये जो एंगल बना रहा है, x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वही क्या कहलाता है, हमारा आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार फिर से हम आपको क्लियर कर दें, द एंगल मेड in positive direction of x axis is known as argument of a complex number। और उसको डिनोट कैसे हम करते हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं। देखिए argument of z यानी argument of complex number। अब ज़रा देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं। अच्छा, ये हमारा यहाँ से यहाँ x यूनिट हो जाएगा और इधर ये हमारा क्या हो जाएगा, y यूनिट हो जाएगा। समझ में आई बात है ना। अब देखिए सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस है ना। अच्छा, आर्गुमेंट हम
पहले आपको ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दें, हम क्या बोले थे, आर्गुमेंट किसको बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में वो जितना एंगल बनाएगा, तो यहाँ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, है ना, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा यहाँ, थीटा। समझ में आई बात। अब ज़रा देखिए इस फिगर में आप क्या निकाल सकते हैं, टैन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, होगा ना। चलिए अब लेकिन गौर करिए, आपको निकालना क्या है, थीटा निकालना है, तो टैन को उधर भेजना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, एक और चीज़ हम आपको यहाँ समझा दें कि ये वाला जो वैल्यू हम यहाँ ऐसे लिखते हैं, इसको मॉड में हम लिखते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे मॉड में क्यों, अलग अलग जब क्वाड्रेंट में जाएंगे, अभी तो ये हम किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ये हमारा किस में है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक, अगर जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो हमारा अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, इसके लिए हम मॉड यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए थीटा क्या हो गया, टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो यहाँ आर्गूमेंट यानी कि हमारा आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा। समझ में आई बात। हालांकि देखिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो आप अगर ये मॉड नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम चल सकता है। ठीक है, चलिए अब आप सोचिए कि यही पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के बजाय सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं किसके लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। देखिए मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ है। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। ठीक, अब देखिए तो x हम क्या बोले थे, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि ये हमारा थीटा है, तो ये x का पॉजिटिव डायरेक्शन थोड़ी ना है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, x का नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक, तो हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं। हम एंगल कहाँ से बनाएंगे, इधर से, थीटा हमारा ये होगा क्योंकि x का पॉजिटिव डायरेक्शन ये था। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ये हमारा x, ये हमारा y। अब देखिए सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इधर x में हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसे बनाते हैं, ये यहाँ से यहाँ x यूनिट हो जाएगा और यहाँ से इधर ये क्या हो जाएगा हमारा y यूनिट के डिस्टेंस पे, है ना। इसको हम क्या नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे ये अगर थीटा है तो आप इसको अल्फ़ा नाम दे दीजिए, है ना, अल्फ़ा नाम दे देते हैं। तो गौर करिए सबसे पहले ये हमारा आप इस फिगर में निकालिएगा, तो एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यहाँ हमारा टैन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स होगा कि नहीं। अब ज़रा देखिए आपको तो अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स, यहाँ मॉड दे देते हैं स्टूडेंट, y बाई एक्स। ठीक है, आपको एक और बात बता दें, यहाँ पे x नेगेटिव होगा, y क्या है, पॉजिटिव, तो सिर्फ आपको x पे मॉड चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टैन इनवर्स y बाई मॉड ऑफ x। ठीक है, आप इन दोनों में से जो भी तरीका लिखे सही है। लेकिन आप एक बात गौर करिए, यहाँ हम क्या निकाले, अल्फ़ा का वैल्यू। क्या हमको सिर्फ अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए था, नहीं, हमको किसका वैल्यू चाहिए, थीटा का वैल्यू चाहिए। क्यों, आर्गूमेंट निकाल रहे हैं, तो गौर करिए इसके लिए यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ z कौन होगा, थीटा। और एक बात आप गौर करिए, यहाँ थीटा और अल्फ़ा का वैल्यू अगर हम ऐड कर दें तो आप ये पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में, ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि पाई के बराबर होगा, है ना। तो थीटा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, है ना। तो देखिए अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, या थीटा आप निकालना चाहते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, है ना। और थीटा क्या है हमारा, आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो देखिए थीटा के जगह पे हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज़ इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। क्या होगा ज़रा ये समझिए, अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया, टैन इनवर्स y बाई मॉड ऑफ x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स y डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x। समझ में आई बात आपके। ये कैसे हुआ, थीटा और अल्फ़ा दोनों का सम कितना हो रहा है, पाई, तो थीटा आप यहाँ निकाल लिए और उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू हम पुट कर दिए। ठीक है, अब ज़रा देखिए एक चीज़ और इसमें हम आपको समझा देते हैं।
एक छोटा सा यहाँ हम फिगर बनाते हैं जो इसमें एंगल का वैल्यू लिया जाता है। जैसे ये किस तरीके से अलग अलग क्वाड्रेंट में इसका जो एंगल का वैल्यू है वो -π से लेके पाई तक लिया जाता है, ठीक है। थीटा का जो वैल्यू होगा वो -π से पाई तक, -π अच्छा ऐसे होता है, -π से बड़ा होगा, ठीक है। एक सेकेंड, -π से बड़ा होगा और पाई के इक्वल या पाई से छोटा होगा। मतलब इसका वैल्यू ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, 0 से पाई तक गया एंड थीटा का वैल्यू। एक चीज़ आपको बताते हैं, ये जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था -π से पाई तक, ये मैथमेटिशियन ने इसको सेट किया है, हम लोगों ने नहीं, ठीक है। अब ज़रा समझिए, तो -π से थीटा का वैल्यू -π से बड़ा, -π कैसे होगा स्टूडेंट, आप ट्रिगोनोमेट्री में वापस आते हैं तो ये अगर उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तभी हमको नेगेटिव एंगल मिलेगा, ठीक है। तो ये -π हम इधर से घूमते हुए यहाँ जाएंगे और उससे बड़ा है थीटा, मतलब इधर कहीं होगा, और फिर यहाँ से ऐसे, मतलब क्या, अच्छा ये पाई के बराबर, तो यहाँ से हम ऐसे जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब एंगल जो होगा यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे ज़रूर आएगा लेकिन इधर नहीं, ठीक है। और आप ये नहीं कि जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई आता है वैल्यू, तो आप यहाँ, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ आया तो ये है, तो आप यहाँ से ऐसे कर देंगे, बोलिए इसको बोलिएगा कि ये थीटा है, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप यहाँ से यहीं तक चल सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते हैं। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि पाई, थीटा का वैल्यू पाई के बराबर है या पाई से छोटा ही रहेगा। समझ में आई बात। चलिए हम थर्ड क्वाड्रेंट, अब बात उठता है कि थर्ड क्वाड्रेंट वाला बनेगा कैसे, वो हम अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट यहाँ है, ठीक है, यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं, ठीक। और ये इधर से जो एंगल बन रहा है ये हमारा अल्फ़ा है, ठीक है। आपको क्या बोला गया था, थीटा किधर से एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव, तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव ये है ना स्टूडेंट, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा पूरा। याद रखिएगा, अगर आपको नहीं दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए ये होगा हमारा, ठीक है। अब ज़रा समझिए इस चीज़ को, ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा अल्फ़ा है, ये यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा x, ये हमारा क्या हो जाएगा y। तो देखिए इसमें हमारा tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा y/x। आप चाहे इसको मॉड में रख सकते हैं, रख लीजिए यहाँ पे मॉड, क्योंकि इसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव होगा, तो आपको निकालना होगा क्या, दोनों x और y का वैल्यू। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हम कैसे बनाएंगे इसको, हमको निकालना क्या, आर्गूमेंट ऑफ z। आप जानते हैं आर्गूमेंट ऑफ z हमारा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर, है ना। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस थीटा, इधर से अगर हम इधर आते हैं तो -π तक आए, यहाँ से इधर आ रहे हैं -π आए, और वहाँ से कितना आगे चले गए, अल्फ़ा एंगल, ठीक है। वापस समझिए इसको, हम यहाँ से इधर आए मतलब -π आए, और यहाँ से कुछ आगे बढ़ गए तो प्लस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, -π तक, यानी यहाँ से यहाँ तक हम आए और वापस कितना आगे बढ़ रहे हैं, अल्फ़ा, तो -π प्लस अल्फ़ा होगा, है ना। अब चलिए देखिए, तो जल्दी से यहाँ वैल्यू सेट कर देते हैं। थीटा को आप ऐसे लिख दीजिए, आर्गूमेंट ऑफ z, ये -π प्लस अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं स्टूडेंट। अब हम आते हैं किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है देखिएगा, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट यहाँ है, ठीक है, यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। तो इधर हमारा x हो जाएगा और इधर हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे tan अल्फ़ा इक्वल टू y/x, फिर से वही बात, अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स
आप चाहें, देखिए यहाँ पे y नेगेटिव होगा तो सिर्फ एक बार हम y पे मॉड रखते हैं, x पे नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा थीटा का वैल्यू आएगा, थीटा का वैल्यू देखिए, थीटा कहाँ काउंट होगा, यहाँ से इधर ही ना, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये हमारा थीटा होगा। लेकिन आप गौर करिए ये x एक्सिस के अपोजिट, मतलब x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव बोलने का मतलब x एक्सिस से नीचे की ओर जा रहा है, तो एंगल कितना बनेगा, माइनस थीटा बनेगा स्टूडेंट। तो जो हमारा एंगल का जो वैल्यू होगा, ये जो थीटा होगा, ठीक है, ये जो एंगल होगा किसके बराबर, जैसे अगर मान लेते हैं एक चीज़, एक एग्जांपल आपको बताते हैं, ये यहाँ से इधर 45 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस 45 डिग्री हम पढ़ते हैं ना, यानी तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक। तो उस तरीके से यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y डिवाइडेड बाई x, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको चारों क्वाड्रेंट का हम एक्सप्लेनेशन दे दिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब एक और टॉपिक इसमें आता है कंजुगेट, उसको हम समझाते हैं। एक और टॉपिक क्या आता है हमारा, कंजुगेट, ठीक है। कंजुगेट दरअसल क्या है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, ठीक है, तो कंजुगेट को ऐसे लिखते हैं, z के ऊपर बार, मतलब ये क्या हो गया, कंजुगेट, और कंजुगेट क्या हो जाता है, x माइनस आई वाई, मतलब जो हमारा इमेजिनरी वैल्यू है वो किस में आ जाता है, माइनस में, नेगेटिव में, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा सा, इसको हम बनाते कैसे हैं, मान लेते हैं, अच्छा इसमें ये क्या हो जाता है, देखिएगा, मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे है x, y, ठीक है, ये दरअसल क्या है, ये एक मिरर इमेज है। कंजुगेट क्या होता है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, इट इज़ मिरर इमेज। अब बोलेंगे मिरर इमेज तो है, पर किसका, तो ये मिरर इमेज ऑफ x एक्सिस, इट इज़ अ मिरर इमेज ऑफ x एक्सिस, ठीक है। मतलब अगर कोई पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो उसका मिरर इमेज किधर बनेगा, इधर, यानी कि यहाँ बनेगा, है ना, तो वो कहाँ बन जाएगा, x, माइनस वाई में बनेगा ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, माइनस वाई। अब देखिए यहाँ से इसको हम मिला दीजिए या यहाँ से इसको भी मिला दीजिए, ठीक है। अगर अच्छा यहाँ कोई x, y है तो याद है ये z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता था ना, अब वही अगर x, माइनस वाई है तो ये z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई होगा, तो यही हमारा क्या बन गया, कंजुगेट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर z इक्वल टू 3 प्लस 2i है तो z कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2i। समझ में आया स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको क्या सिखाएंगे कि आपका जो भी कंजुगेट है, दरअसल ये काफ़ी बड़ा है, इसके प्रॉपर्टीज़, मॉडुलस के प्रॉपर्टीज़ और जितने भी सारे चीज़ है, पोलर फॉर्म है, बहुत सारे चीज़ है, उनको हम सीखेंगे। आपको काम क्या है कि इस पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत है, परेशानी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको सॉल्व कर दिया करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।